हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवचरण करौट, दिशिका क्लिनिक, गुना, मध्य प्रदेश। आज एक और बीमारी के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए उपलब्ध हूँ। और आज एक कॉमन समस्या जो लोगों को होती रहती है, मुंह के छाले, अल्सर। मुंह में अल्सर बन जाते हैं और जब अल्सर बनते हैं तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। कभी कभी तो खाने पीने में भी असमर्थ हो जाता है, खा पी नहीं पाता है। अगर छोटे बच्चों के मुंह में छाले बन जाएं तो वो दूध नहीं पी पाते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ उसमें आती हैं, कोई बीकासूल ले लेता है, कोई फॉलिक एसिड वगैरह लेता है, पर वो छाले कई बार ठीक होने में नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयाँ छालों को ठीक करने में बहुत मदद करती हैं और छाले पूरी तरह से होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो सकते हैं। पर होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन नहीं होती है छालों के लिए, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर हैं। कुछ 4-5 मेडिसिन बहुत उपयोगी होती है जिनकी मैं आज चर्चा करूँगा। उनके सभी के अलग अलग लक्षण हैं। अगर व्यक्ति के जो छाले मुंह में हैं उनसे उन लक्षणों का मिलान होता है तो आप उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और छालों में राहत पा सकते हैं। इवन छाले पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहली जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज होती है, बोरेक्स। बोरेक्स जो है वो 30 में और 200 दो पोटेंसी में इसका यूज़ किया जा सकता है। और बोरेक्स का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, खासकर जो नवजात बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स, उनके मुंह में इस मेडिसिन के जो छाले हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि बोरेक्स अपन कब दे सकते हैं, मुंह को जब खोलते हैं, जो बच्चा जिसके मुंह में छाले हो रहे हैं जब खोलेंगे तो पूरा मुंह उसका जो है सफ़ेद हो रहा होता है, वाइट अल्सर उसके मुंह में बने होते हैं। सफ़ेद छाले अगर हैं तो उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इन्फेंट में इसका यूज़ होता है। साथ में उसमें जो है ब्लीडिंग होने लगती है उनसे ईजिली, कुछ थोड़ा सा टच हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर वाइट छाले हैं और इन्फेंट में हैं, ईजिली ब्लीडिंग हो रही है, तो बोरेक्स 30 या 200 का उपयोग करके छालों को ठीक किया जा सकता है। सबसे कॉमन दवाई है जो ज़्यादातर यूज होती है, छाला सुनते से ही डॉक्टर लोग दे देते हैं, पर उसके भी सिम्टम समझना ज़रूरी है। मर्कसोल सबसे ज़्यादा यूज एडल्ट में या बड़ों में, जिनमें भी जो छाले होते हैं इनकी मुंह में, तो मर्कसोल सबसे पहले ध्यान में आती है। पर मर्कसोल के लक्षण मिलना ज़रूरी है। अगर लक्षण के आधार पर अपन मर्कसोल नहीं देंगे तो फिर उसमें आराम नहीं मिल पाएगा। तो उसके क्या लक्षण होते हैं ये अपन को देखना पड़ेगा। मर्कसोल के जो छाले होते हैं उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है कि उसके छालों के साथ में जो अल्सर बने हुए हैं, साथ में लार ज़्यादा है। उसके छाले बने हुए हैं और मुंह में लार ज़्यादा बन रही है। लार ज़्यादा बनती है तो उसके मुंह से कभी कभी बदबू भी आने लगती है। तो अगर लार ज़्यादा बन रही है छालों के साथ में और बिल्कुल बदबू युक्त उसमें से लार निकल रही है, तो मर्कसोल का बहुत अच्छे से वहाँ पर यूज कर सकते हैं। मर्कसोल के पहचान के लिए एक चीज़ और है कि उसका जो मुंह का टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है। वो कहता है मेरे मुंह में स्वाद नहीं है। मुंह का स्वाद मतलब मुंह जो है मेटेलिक टेस्ट हो जाता है, मतलब कसैला जिसको कहते हैं अपन, तो कसैला टेस्ट है और सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा, मतलब लार ज़्यादा बन रही है, बदबू आ रही है। साथ में उसकी जो जीभ और मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए दिखते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो टंग में भी स्वेलिंग आएगी, गम्स में भी स्वेलिंग आएगी, लार ज़्यादा बनेगी और मुंह से बदबू आएगी, है ना। तो ये लक्षण उसके मुंह में मिलते हैं, तो मर्कसोल से उन छालों को ठीक किया जा सकता है। एक कॉमन सी दवाई और जहाँ यूज होती है जिसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में जो छाले होते हैं एक्चुअली उसमें छोटे छोटे छाले बनते हैं और बेसिकल ऐसी छोटी छोटी फुंसियाँ टाइप की उसमें बनती हैं। बेसिकल्स इनको कहते हैं अपन, प्योरली बेसिकल्स। और वो टंग के ऊपर भी हो सकते हैं और गम्स के ऊपर भी हो सकते हैं।
पर इसमें जो छाला होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है इमोशनल स्ट्रेस। अगर इमोशनली कोई स्ट्रेस ले रहा है, इमोशनल स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है और उसको छाले होते हैं, तो फिर नेट्राम्यूर को सिलेक्ट कर सकते हैं, नेट्राम्यूर उसको दिया जा सकता है। एक मेडिसिन और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपन, नाइट्रिक एसिड। ये 200 पोटेंसी में सबसे ज़्यादा यूज होती है। पर इसकी पहचान ये है कि इसमें जो छाले होते हैं उनमें जो दर्द होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ चुबा दी, उसमें चुभने वाला पेन है ना। तो चुभने वाला पेन है और साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो नाइट्रिक एसिड 200 उसमें दी जा सकती है और उसके छालों को ठीक किया जा सकता है। एक मेडिसिन और कॉमनली यूज होती है, सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 में जो है उसका सिम्टम ये है कि उसमें जो पेन होगा छालों में, पेन के साथ में जलन होगी उसमें। अगर बर्निंग पेन है, बर्निंग पेन के साथ साथ में रेडनेस है और ड्राइनेस है, यानी कि सूख रहा मुँह और लाल हो रहा मुँह और उनमें जलन हो रही है, तो फिर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं सल्फ़र 30 को। इसके अलावा एक मेडिसिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जब मैं उसका यूज़ करता हूँ तो ज़्यादातर अगर वो सिम्टम मिल रहे हैं तो उसके सिम्टम एक्चुअली ये है, जैसे अभी मैंने मर्कसोल की बात की, तो मर्कसोल और बोरेक्स की, तो बोरेक्स में अपने जो सिम्टम देखा उसकी एकदम सफ़ेद छाले रहती हैं। एक सिनावेरिस 30 करके एक मेडिसिन आती है, सिनावेरिस 30। तो सिनावेरिस 30 के छालों में बिल्कुल एकदम मुंह पूरा लाल हो रहा होता है, जैसे बोरेक्स में सफ़ेद हो रहा है वैसे ही सिनावेरिस में एकदम लाल मुंह हो रहा होता है, छोटी छोटी पुंजियाँ टाइप की, पूरा रेड टंग हो रही होगी, पूरे उसके गम्स भी जो है रेड हो रहे होंगे। तो लालिमा जहाँ ज़्यादा दिखे मुंह के अंदर और उनमें बर्निंग हो रही हो, तो सिनावेरिस 30 से भी छाले ठीक की जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की जो छालों में ज़्यादा यूज होती है, पर इन मेडिसिन के जो लक्षण हैं वो मिलना चाहिए। अगर ये लक्षण मिल जाते हैं, वो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो कैसे भी छाले हों मुँह के छालों को ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।